एक गांव के पास बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मोहन और जग्गू नाम के दो साइंटिस्ट रहते थे। उन्होंने चंद्रमा पे जाने के लिए तरकीब बनाई और बहुत बड़ा रॉकेट तैयार किया, जिस पर बैठ के वे चंद्रमा पे जाने वाले थे। वह जंगल बहुत घना था, इसलिए गांव के लोग वहां पर बहुत कम आते जाते थे। इसलिए किसी को भी पता नहीं था कि उस जंगल में मोहन और जग्गू नाम के दो साइंटिस्ट भी आके रह रहे हैं। उन्होंने रॉकेट को जंगल के बीचों बीच छिपा कर रखा था, जिस पर बैठ के वे चंद्रमा पे जाने वाले थे। अरे जग्गू भाई, इन गांव वालों को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए कि हम चंद्रमा पे जाने वाले हैं, नहीं तो आप तो जानते हो ये गांव के लोग हमें एक दिन भी इस जंगल में नहीं टिकने देंगे। इस बात का हमें खास ख्याल रखना होगा। और सुना है कि वहाँ की चीजें अपने धरती से दुगने बड़े आकार में होती है। वैसे हम वहाँ से ज्यादा कुछ तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, वहाँ के टमाटर अगर बड़े हुए तो हम उसे जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि अपनी धरती पे टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और आकार भी बहुत ही छोटे हैं। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के घर शीशे के होते हैं। हम पहले जाकर वहाँ पर पता लगाएंगे, इसके बाद अपना घर चांद पर बनाएंगे। लेकिन तब तक हमें ये बात सबसे छिपा कर रखनी होगी, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। सही कह रहे हो मोहन भाई, हमने वहाँ जाने के लिए अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। हम पहले वहाँ पता लगाकर आ जाते हैं, फिर अपना घर शीशे का बनाएंगे और इस धरती से दूर चांद पर रहने आ जाएंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल की रहने वाली चुड़ैल उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर उस रॉकेट पर पड़ती है, जिस पर वे साइंटिस्ट बैठकर चंद्रमा पे जाने वाले थे। अरे मेरे रास्ते में ये टूटा फूटा डब्बे जैसा, ये क्या यहाँ पे किसने रख दिया? अभी देखती हूँ, इसे अभी उठाकर फेंक देती हूँ। फिर तुरंत ही वो चुड़ैल उस रॉकेट के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर मोहन और जग्गू आपस में बातें कर रहे होते हैं। चुड़ैल जल्दी से रॉकेट के पीछे छुप जाती है और मोहन और जग्गू की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये लोग तो चंद्रमा पे जाने की बातें कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके साथ चंद्रमा पे चली जाऊं? इस जंगल से तो छुटकारा मिलेगा। आखिर मैं भी तो देखूं चंद्रमा होता कैसा है। फिर वह चुड़ैल चुपके से रॉकेट के अंदर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों भी रॉकेट के अंदर बैठ जाते हैं और सभी चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल चंद्रमा पे पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां की सारी चीजें पृथ्वी से दुगने आकार में बड़ी थी। अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी सारी चीजें हैं खाने पीने की। कितनी बड़ी बड़ी गोभी, इतने बड़े टमाटर। मैं तो आज के बाद यहीं पर रहूंगी और पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी। चुड़ैल खुश होकर इधर उधर भागने लगती है। पृथ्वी से बड़े आकार में टमाटर देखकर चुड़ैल जल्दी जल्दी टमाटर इकट्ठे करने लगती है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो दिखने में बहुत ही अजीब और भयानक होते हैं। अरे तुम हमारे चंद्रमा पे कैसे आ गई? तुम तो धरती की रहने वाली चुड़ैल हो, जल्दी बता तुम यहाँ पर कैसे आई? अरे मर गई रे, ये तो बहुत अजीब दिखने वाले लोग हैं। अब क्या करूं? अब मैं नहीं बचूंगी। अब कैसे जाऊं यहाँ से? ये जानवर जैसे दिखने वाले लोग मुझे मारकर खा जाएंगे। ये जंगल के साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इस चंद्रमा पे इतने भयानक दिखने वाले लोग रहते हैं। अब मैं कैसे भागूंगी यहाँ से? ये लोग तो मुझे खा जाएंगे।
और चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। वे सभी लोग चुड़ैल का पीछा करते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो उसे, भागने ना पाए, जाने मत दो उसे, वो धरती से आई है, हमें पता लगाना होगा कि वो कैसे आई है धरती से। फिर चुड़ैल भागकर रॉकेट में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में रॉकेट उड़ता है और धरती पर आ जाता है। जैसे ही रॉकेट का दरवाजा खुलता है, चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल के बाहर आते ही मोहन और जग्गू भी रॉकेट से बाहर निकलते हैं। तभी मोहन और जग्गू चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि चंद्रमा पे रहने वाली चुड़ैल उनके साथ नीचे धरती पर आ गई है। तभी चुड़ैल आगे बढ़ती है और दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे निकम्मो, मैं कोई चंद्रमा पे रहने वाली चुड़ैल नहीं, मैं तो धरती की रहने वाली चुड़ैल हूँ। मैं तो इस डब्बे में बैठकर चंद्रमा पे चली गई थी। वो तो अच्छा है कि मेरी जान बच गई। वहाँ पर तो मुझसे भी भयानक भयानक भूत है। उन्होंने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मेरी हालत खराब कर दी। आज के बाद मैं चंद्रमा पे कभी नहीं जाऊंगी। चंद्रमा से बहुत अच्छी मेरी धरती है। यहाँ मैं कितने आराम से अपने जंगल में घूमती हूँ और मैं तुम लोगों को चंद्रमा पे जाने भी नहीं दूंगी। चुड़ैल अपनी शक्ति से रॉकेट में आग लगा देती है। तभी जग्गू और मोहन वहाँ से भाग जाते हैं। भैया, जान बची तो लाखों पाए, लौट के जग्गू और मोहन घर को आए। आज के बाद हम भी कभी चंद्रमा पे नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ उस चुड़ैल से जान तो बची।